वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, एंसेंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है और मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है विद बिहार स्पेशल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना भैया मॉडर्न हिस्ट्री को, और मॉडर्न हिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, ऊपर का टॉपिक भले ही ना समझ में आ रहा होगा, पर अंदर का टॉपिक सारा समझ में आएगा। ठीक है, सन्यासी रिबेलियन, फ़कीर अपराइजिंग, ठीक है, पागलपंथी, वहाबी मूवमेंट, मालाबारी रिबेलियन, ठीक है, या मोबला रिबेलियन, फराइजी मूवमेंट, कुका रिवोल्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 मूवमेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं 71 बीपीएससी के लिए। इससे जितना भी सवाल बन सकता है वो सारा पॉइंट इसमें आपको मिल जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सन्यासी रिबेलियन, ये क्यों हुआ, इसके बेस को समझते हैं। याद क्या क्या रखना है आपको, ये सारा रिबेलियन और रिवोल्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर में, उसमें आपको याद रखना है एरिया, ठीक है, लीडर, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इवेंट अगर कोई जुड़ा हुआ है तो क्यों हुआ था वो, ठीक है, रीज़न, खास करके कुछ अलग रीज़न हो तो, बाकी मैक्सिमम का तो सबका सेम ही रीज़न है भैया, हाई रेवेन्यू कलेक्शन। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं भैया सन्यासी रिबेलियन 1770 से लेकर 1820 तक की कहानी है। ये बेस क्या है इसका, कॉन्सेप्ट ये है इसका कि देखो भैया, हम लोगों ने पढ़ा है कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में जो परमानेंट सेटलमेंट था, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम जो था, तो वो जो ज़मींदारी सिस्टम है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ कर्नाटका, ये वाला पूरा एरिया में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट। तो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट है, तो सारा कहानी यहीं से जुड़ा हुआ है इसका कि बंगाल में है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया भैया, फिक्स्ड लार्ज रेवेन्यू, ठीक है, फिक्स्ड लार्ज रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ भैया, लार्ज अमाउंट ऑफ दिस शेयर, तो रिजल्टेड इनटू ज़मींदार एक्सप्लॉइट्स मोर टू दी फार्मर्स। ज़मींदार को तो फिक्स्ड अगर 70% कर दिया गया तो 70% तो देना है ब्रिटिश को, तो ये 70% वो कहाँ से लाएगा, वो लाएगा फार्मर से। अब फार्मर के पास बचा 30%, ठीक है, और ये अब ऐसा तो नहीं कि 70% का तो 70% ही लेगा, 70% अगर ब्रिटिश बोला है तो ये कम से कम 80% लेगा। तो फार्मर्स के पास मात्र बच रहा 20%, और ये 70% दे दिया तो मात्र बच रहा है इसके पास 10%। तो यहाँ भी गिरावट है भैया, और फार्मर तो एक्सप्लॉइट होगा ही, तो दोनों के पास जो है शेयर कमने लगा प्रोड्यूस का। अब इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि शेयर लेफ्ट इन द हैंड ऑफ द ज़मींदार एज वेल एज द फार्मर्स, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, लेस। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि लेस ऑफरिंग टू दिस सन्यासी, तो अगर कम रहेगा हमारे पास तो जो सन्यासी मांगने के लिए आ रहा है उसको भी तो कम ही ऑफ़र करेंगे, या बहुत सारा किसान तो उसको देगा ही नहीं कि खुद के खाने के लिए नहीं है तो हम तुमको क्या देंगे। तो ये हुआ प्रॉब्लम। अब जब ऐसा प्रॉब्लम होगा तो सारा सन्यासी मिल के, ठीक है, क्या कर देगा, रिवोल्ट कर देगा। और ये रिवोल्ट किसके टाइम में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। यही कॉन्सेप्ट है, शुरू करना है भैया परमानेंट सेटलमेंट से, फिक्स्ड कर दिया गया हाई रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, 70% 80% जो भी हो, जिसकी वजह से ज़मींदार पे लोड पड़ा। ज़मींदार किसको लोड देगा, फार्मर को लोड देगा, फार्मर के पास भी प्रोड्यूस कमा और इसके पास भी कलेक्शन कमा। तो ये जो सन्यासी मांगने आया तो भैया उसको तो कम ऑफरिंग मिला, बहुत सारा को मिला ही नहीं। तो ये सब ऑर्गेनाइज करके क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। बस यही कहानी याद क्या रखना है, बंगाल वाला एरिया, ठीक है, 1770 के आसपास हुआ था, और ये कहानी। आगे चलते हैं, फ़कीर अपराइजिंग पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लीडर का नाम सिर्फ आपको याद रखना है, फ़कीर अपराइजिंग। हर एक मूवमेंट, रिवोल्ट, ठीक है, अपराइजिंग जो भी है वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो भी सवाल बन सकता है वो सारा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे कुछ ज़्यादा सवाल बनेगा नहीं। फ़कीर अपराइजिंग जो है वो बाई मंजू शाह, बस ये याद रखना है कि मंजू शाह के द्वारा जो है वो किया गया था भैया, फ़कीर अपराइजिंग बाई मंजू शाह। पागलपंथी 1813 से 1823, ठीक है, 10 साल तक की कहानी।
भाई करम शाह कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, करम शाह के द्वारा किया गया था। एरिया आपको याद रखना है, कहाँ, नॉर्थ बंगाल में। सबसे ज़्यादा कहानी तो बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है, जो अभी बांग्लादेश में पागलपंथी। अभी चलते हैं आगे हम लोग और वहाबी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। वहाबी मूवमेंट आपको पता है भाई सैयद अहमद ऑफ राय बरेली इनिशिएटेड एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय शाह वलीउल्लाह। ये एक सवाल आता है कि किससे इंस्पायर्ड था भैया, शाह वलीउल्लाह से और अब्दुल वहाब से, जो कि सऊदी अरबिया का रहने वाला था। तो सवाल यहाँ से इससे बनता है कि इंस्पायर था किससे, ये जो वहाबी मूवमेंट था किससे इंस्पायर था भैया, शाह वलीउल्लाह से और अब्दुल वहाब से। ये भी सवाल आता है, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। वहाबी मूवमेंट 1830 से 1850 बाई सईद अहमद ऑफ राय बरेली इनिशिएटेड एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द शाह वलीउल्लाह और अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरबिया। एक सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। और ये कौन थे भैया, फाउंडर इनके सैयद अहमद। अब सर सैयद अहमद खान से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग मामला है। लेटर ऑन उसके बाद इसका एम क्या था, एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था भैया, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना है, लैंड ऑफ काफिर, ठीक है। दारुल हर्ब का मतलब लैंड ऑफ काफिर और दारुल इस्लाम का मतलब लैंड ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो लैंड ऑफ काफिर से लैंड ऑफ इस्लाम कन्वर्ट करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था वहाबी मूवमेंट का। लेटर ऑन वहाबी मूवमेंट कन्वर्टेड इनटू मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसलिए पढ़ रहे हैं, बाद में धीरे धीरे ये ब्रिटिश के खिलाफ ही मूवमेंट करने लगा। ये कहानी था वहाबी मूवमेंट का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इससे भी सवाल आता है कि भैया इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव क्या था भैया, दारुल हर्ब टू दारुल इस्लाम कन्वर्ट करना, ठीक है। दारुल हर्ब से लैंड ऑफ काफिर से लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है। मोपला देखते हैं, मोपला या मालाबारी रिबेलियन, इसका आपको एरिया याद रखना है, किस एरिया में हुआ था, केरला वाला एरिया में हुआ था, मालाबार केरला, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मोपला आखिर था कौन। मोपला था मुस्लिम। अब ये कौन मुस्लिम भैया, ये वो मुस्लिम जो लोअर हिंदू कास्ट से कन्वर्ट होके मुस्लिम बना था, ठीक है। और वो सेटल कहाँ हुआ, मालाबार वाले एरिया में, जिसको कहा गया मोपला, ठीक है। सवाल दूसरा कि रिवोल्ट क्यों हुआ, रिवोल्ट इसलिए हुआ क्योंकि मोपला जो था पीजेंट कैटेगरी के है सारे, ठीक है। तो इन पे क्या किया गया भैया, लार्ज रेवेन्यू कलेक्शन करने लगा, कौन, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स, ठीक है। इन लोग सब मिलकर इन लोग से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करने लगा। सबका कहानी लगभग एक ही है, हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। तो जब हाईएस्ट टैक्स लेने लगा तो क्या होगा, इन लोग सब मिलके क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, जिसको कहा गया मोपला रिबेलियन। मुस्लिम लैंड होल्डर्स कल्टिवेटर्स ऑफ साउथ मालाबार केरला का वेयर नोन एज द मोपला। दे मेनली कन्वर्टेड टू इस्लाम फ्रॉम लोअर कास्ट हिंदू, लोअर कास्ट हिंदू से कन्वर्ट होकर जो मुसलमान बना था, सेटल हुआ मालाबार केरला वाला रीजन में, उन्हीं को क्या कहा गया भैया, मोपला कहा गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, दे रिवोल्टेड बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू डिमांड बाय द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स, रिजल्टेड इनटू मोपला रिबेलियन। सिंपल बात है, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा केरला वाला एरिया याद रखना, ठीक है। और मोपला मालाबार ये कौन था भैया, मुस्लिम था, याद है, 1835 से 1921 की कहानी है। आगे चलते हैं फ्राइजी मूवमेंट। फ्राइजी मूवमेंट से सवाल क्या आता है कि भैया फ्राइजी वेर दी फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता था भैया, फ्राइजी कहा जाता था। ये सवाल आता है, एक सवाल यहाँ से बनेगा, फाउंडेड दी फ्राइजी मूवमेंट इन बंगाल वाले एरिया में। लेटर ऑन मूवमेंट वाज कैरिड बाय हिज सन दादू मियाँ। तो ये भी सवाल आता है कि फ्राइजी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह के बाद इनको कौन लीड किए भैया, तो दादू मियाँ लीड किए, ठीक है। सिंपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ों पे ध्यान रखना, ठीक है। फ्राइजी मूवमेंट है ये,
ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह फाउंडर थे इनके बंगाल वाले एरिया में। लेटर ऑन मूवमेंट वाज कैरिड बाय हिज सन दादू मियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है, कूका रिवोल्ट। ये कूका रिवोल्ट की क्या कहानी है? कूका रिवोल्ट 1854 से 72 तक भगत जवाहर मल, याद रखना, भगत जवाहर मल एंड सियान साहब, भगत जवाहर मल एंड सियान साहब लेड द फाउंडेशन ऑफ कूका रिवोल्ट इन पंजाब। तो पहली बात तो ये कि ये पंजाब वाले एरिया में हुआ। ठीक है। दूसरी बात, इनके लीडर का नाम क्या भैया? भगत जवाहर मल और सियान साहब। ठीक है। राम सिंह, इससे सवाल पूछा गया है अदर पीसीएस में कि राम सिंह, ठीक है, कौन लीडर थे जिनको जो है रंगून एग्जाइल कर दिया गया था? तो राम सिंह को कर दिया गया था। और राम सिंह किस मूवमेंट, किस रिवोल्ट के नेता थे भैया? तो कूका रिवोल्ट के, जो कि 1854 से 72 में हुआ था पंजाब वाले एरिया में। ठीक है। एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ कूका रिवोल्ट वाज एग्जाइल्ड टू रंगून। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है दूसरे पीसीएस में, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। राम सिंह। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट में सबसे पहले एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सन्यासी रिबेलियन देखा हम लोगों ने, जो कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है भैया? परमानेंट सेटलमेंट से। हाई टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, तो ज़मींदार क्या करेगा? फार्मर से कलेक्ट करेगा, तो फार्मर के पास भी प्रोड्यूस कम आ, इसके पास भी कलेक्शन कम आ, तो ऑफरिंग कम गया किसका? सन्यासी का। सन्यासी के पास जो है ऑफरिंग मिल रहा था वो कम मिल रहा था, या किसी को मिल भी नहीं रहा था, तो इन लोग सब ऑर्गेनाइज किया, रिवोल्ट कर दिया। ये कहानी था, बंगाल वाले एरिया में हुआ। ठीक है। फ़कीर अपराइजिंग बाई मंजू शाह, पागलपंथी बाई करम शाह। और वहाबी मूवमेंट आपको पता है, सर सैयद ऑफ रायबरेली। ठीक है, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ठीक है। और इनिशिएटेड इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, किनसे इंस्पायर थे भैया? शाह वलीउल्लाह। इससे सवाल आता है शाह वलीउल्लाह से कि किससे इंस्पायर थे? तो शाह वलीउल्लाह से इंस्पायर थे। और अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरबिया। ठीक है, ये था कहानी वहाबी मूवमेंट की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भैया वहाबी मूवमेंट किस लिए था? ऑब्जेक्टिव दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में करना। और बाद में ये धीरे धीरे मूवमेंट किसके खिलाफ हो गया? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये, खुद इस्लाम का ये, लेकिन ये धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर देता है। ठीक है। मोपला या मालाबारी का कहानी हम लोगों ने देखा, रिबेलियन हुआ था 1835 से 1921। ये वाला ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1920, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में होता है ये। ठीक है, एक बार फिर से, ये तो होता ही है, लेकिन एक बार फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में भी होता है। ठीक है। मुस्लिम लैंडलॉर्ड से ये, ठीक है, जो कि कल्टिवेटर्स ऑफ द साउथ मालाबार वेयर नोन एज मोपला, द मेनली कन्वर्टेड टू इस्लाम फ्रॉम द लोअर कास्ट हिंदू। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भैया हायर रेवेन्यू डिमांड की वजह से हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश के खिलाफ इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, जिसको कहा गया मोपला विद्रोह, यानी कि मोपला रिबेलियन। अब इससे सवाल क्या क्या बनेगा? ये बनेगा कि मोपला भैया क्या थे? तो मुस्लिम थे, पहला। दूसरा, केरला वाले मालाबार वाले रीजन में हुआ। ठीक है। रीजन क्या था? हाई रेवेन्यू कलेक्शन बाय द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ये भी सवाल बनेगा। फ्राइजी मूवमेंट, जो हाजी शरीयतुल्लाह के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहा जाता था? फ्राइजी कहा जाता था। इनके द्वारा फाउंडेशन रखा गया फ्राइजी मूवमेंट का। बाद में इनके बेटे आते हैं भैया दादू मियाँ, दादू मियाँ इनको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कूका रिवोल्ट। ठीक है। कूका रिवोल्ट 1854 से 72, इसमें दो लीडर का नाम इंपॉर्टेंट है, भगत जवाहर मल, सियान साहब लेड द फाउंडेशन ऑफ द कूका रिवोल्ट। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भैया राम सिंह जो लीडर थे किनके? कूका रिवोल्ट के, उनको एग्जाइल कर दिया जाता है रंगून। इससे सवाल पूछा गया, इसलिए इंक्लूड कर दिए हैं, ध्यान में रखना बात को। ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं होगा वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूडल रिवोल्ट के बारे में। पूरे रिवोल्ट और अपराइजिंग जो है और मूवमेंट, उस सब को कैटेगराइज कर दिए छोटा छोटा वीडियो में। हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, पूरा लेंदी नहीं करेंगे, 1-2 घंटे का वीडियो बना दिए और उसके बाद आप देख ही ना पाओ। ठीक है। 10 मिनट 12 मिनट का एक वीडियो होगा, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें पढ़ेंगे फ्यूडल रिवोल्ट। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। और जितना हो सकता है, अगर आपके पास टाइम है 1 मिनट भी, तो आप शेयर कीजिए वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।
और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको बातें समझ में आ रही हो तो लाइक करने से तो कोई नुकसान आपका है नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।